अरे वाला अफसर ने उसके थप्पड़ मार दी। उनका जो कमांडिंग अफसर था उसके थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारते सबके गले में हथियार थे, चल पड़ी गोलियां। हमारे 67 जवान 1 घंटे में शहीद हुए वहां पे। 12 घंटे वो जलता रहा। डेड बॉडी आई, खोलने वाली नहीं थी। मैंने खुद ने पूछा है कर्नल साहब से, बोला खोलने वाली पोजीशन नहीं है, घर वाले घबरा जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। हड्डियां हड्डियां लेके आए थे। 1965 में करीब करीब लाहौर के नजदीक पहुंच गए थे हम। करीब 9 किलोमीटर जगह उनकी ले ली थी हमने। अच्छा। कि उली तक अमृतसर हमारा बड़ा शहर है, पली तक लाहौर है, बीच में वो है सीमा। तो हम 9 किलोमीटर पाकिस्तान जमीन के बह गए थे। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। पीछे फिलहाल के टाइम पर आपा मौजूद है पोसाना गांव, जो गुडे से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं बता दूं कि पीछे की साइड में मेरे शहीद स्मारक बनाया है और ऊपर भी लिख रहे हैं अमर शहीद स्मारक पोसाना। आज आप जो शहीद होड़ा ही, एक एक गांव से 6 शहीद होड़ा ही, बल्कि थोड़ा सा कौन से युद्ध में शहीद होया है और के टाइम पर भर्ती होया है, क्यों लोह लेता वीर गति प्राप्त होया, पर सारी चीजें जानने की कोशिश करांगा। अभी थाना मैं दिखाऊं या गांव के अंदर ये शहीदा की प्रतिमा लगाई दी, अगरबत्ती जलाए जाही और शहीदा के प्रति दिल के अंदर हमेशा सम्मान रहे। इस अपने साथ में नंद देव जी जो खुद सेना के अंदर और अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, पूरी सार संभाल भी अनके अंडर में रहे। आपा पूछांगा कि हिस्ट्री कौन से युद्ध के अंदर ये शहीद हुए हैं। आप सारी चीजें जानने की कोशिश करना था, वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो सर नमस्कार पंचायती मीडिया की तरफ से। आपको भी मेरी तरफ से बार बार नमस्कार। सर शहीद ही झुंझुनू को नाम तो पहले नंबर पर आवे और जब कठे जावा आपा केवल एक पहचान हुआ है कि कौन सो जिलो, हाँ सबसे ज्यादा शहीद वालों जिलो है। एक एक गांव के अंदर 6 शहीद होनो गर्व को कितो बड़ो विषय है। इनको निसंदेह हमारे लिए गर्व नहीं, बहुत गर्व की बात है। एक गांव से, छोटे छोटे गांव से 6, 7, 8 शहीद हैं और अभी भी सेना में काफी सेवारत है। पीछे जो पाकिस्तान ने धोखा दिया था, कारगिल युद्ध को बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा शहीद होने वाले जिला झुंझुनू के थे। पूरे हिंदुस्तान के जितने शहीद थे वो शहीद अकेले झुंझुनू जिले के थे। तो इसलिए हमें इसके लिए गर्व है कि हमारा जिला अग्रणी है इस देश सेवा के लिए और देश के लिए अपने आप को जो शहीद करने के लिए। घर में भी सबको मरना है, जो आया वो जाएगा। बाकी सीमा देश की सीमा पे देश की रक्षा करते हुए सीने पे गोलियां खा के जाता था, उसी को शहीद कहा जाता है। इसलिए इसके लिए हमें गर्व है। सर अभी थोड़ा परिचय शॉर्ट तरीके से दे दो। आपके सामने 1 नंबर जो स्टेचू लगा हुआ है, मूर्ति है, हाँ। ये है सिपाही शेडू राम। अच्छा। उस टाइम हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। ये 1942 में भर्ती हुए थे और 1945 में शहीद हो गए जर्मन में। क्यों, अंग्रेज जहाँ भेजते वहां जाना पड़ता था। तो मात्र 2.5 साल की नौकरी में खत्म हो गए थे। बैचलर थे, शादी नहीं हुई थी। इनकी माँ श्रीमती नारायणी देवी थी, इनके पिताजी का नाम था गोपाल राम। तो 1945 में ये शहीद हुए थे जर्मन में। जहाँ देखा राखी भी बांध रखी है। अभी रक्षाबंधन आएगा ना, उस टाइम यदि आपको आने का मौका मिला तो एक हाथ पर 100 राखियां दिखेंगे। अच्छा। हाँ, 100 से ज्यादा। पिछली बार 700 लड़कियां आई थी झुंझुनू से, सबकी राखी बांध के 700 लड़कियां 7 बस भर के आई थी झुंझुनू से। वो सब शहीदों की राखियां बांध गए तो हाथ इनके भर गए थे शहीदों के राखियों से ही। गुडासी आए वो अलग बात, झुंझुनू से आई थी 7 बसें। तो ये भी एक गर्व की बात है। 700 लड़कियां रक्षाबंधन में भाई समझ के उनको और राखियां बांधी जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये जर्मनी के अंदर शहीद हुए, जर्मन में शहीद हुए साहब। अभी सर आगे चलता और बताओ। और ये दूसरा जोधाराम, ये भी 1942 के इंलोड है और ये भी शहीद जर्मन थे। इनकी शादी हो चुकी थी, गोना नहीं हुआ था। अच्छा।
शादी हो चुकी थी, गोना बोलते वो नहीं होता जिसको कहते हैं मुकलावा। हाँ। और ये भी 1945 वही जर्मन में खत्म हुए। आपको मैं बता चुका, अंग्रेजों का रास्ता वो जहाँ भेजते हमें जाना पड़ता था। सही है। ये उस इनकी पत्नी अभी 2 साल पहले खत्म हुई है, जिंदा थी अभी तक, श्रीमती धापा देवी अच्छा, अभी तक जिंदा है? हाँ? अभी तक जिंदा थी इनकी पत्नी। हाँ। माँ तो मरे कोई 60 वर्ष हो गए, इनके बाप को मरे करीब 70 साल हो गए। तो ये भी मतलब जब गुलामी के टाइम भर्ती हुए थे, 2.5 साल सर्विस में खत्म हो गए थे। हाँ। अभी आप आगे चलांगा। और ये जो आपके सामने मूर्ति है, ये सिपाही बोईतराम, हाँ। ये 96 जो में हमारी लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, जिसको कहते हैं इंडो चाइना वार। हाँ। मैं भी वही था। मेरी यूनिट हवाई अड्डे पर थी चसूल पर, और ये थे हॉट स्प्रिंग रे। हमारा काफी नुकसान हुआ क्योंकि चाइना के पास स्ट्रेंथ ज्यादा थी, ऑटोमेटिक हथियार थे, हमारे पास ऑटोमेटिक हथियार नहीं थे। ये मेरा चचेरा भाई है, ये 1962 में वहीं हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, ऊपर तो बर्फ से लदे हुए पहाड़ थे, पर वहाँ गर्म पानी निकलता है, इसे उसका नाम रखा अंग्रेज में हॉट स्प्रिंग। हॉट माने गर्म, गर्म, स्प्रिंग में झरमा। तो ये वहाँ पे 20 अक्टूबर 1962 को शहीद हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 में शहीद हो गया। हाँ जी। और उनका परिवार कैसे? चचेरा भाई ये तो छोटा ही है। इसके भी संतान नहीं हुई थी। श्रीमती मूंगी देवी अभी जिंदा है, तो छोटे भाई की मतलब चूड़ियां पहना दी थी और उससे संतान है। अच्छा, अगरबत्ती वगैरह पूरी जलाए जाए और बिल्कुल। सफाई दफाई भी करते हैं, टाइमली हम अगरबत्ती लगा के जाते हैं। हाँ। शादी कोई भी करके आता है, वो भी इनके जैसे देव मंदिर में जाते हैं वैसे धो खा के जाते हैं। अच्छा, शादी कोई भी गांव का हाँ। किसी भी जाति का, वैसे किस जाति का, हाँ। वो शादी करके जाता है तो बीन और बींदनी, हाँ। हमारी भाषा में बीन कहते हैं, हाँ। वो इनके धो खा के जाते हैं। देवी देवता दुकान है, देवी देवता मंदिर की तरह देव देवता दुकान, फिर हनुमान मंदिर में और माता मंदिर में जाते हैं। अच्छा, हर आदमी, हर जाति का। उनका परिचय दे दो थोड़ा सा। ये बालाराम, ये गन्नेडे रेजिमेंट से है, और 1960 में हमारी जगह तो हमारी थी, उस जगह में चाइना ने टेंट लगा दिए, तार लगा दिए। पहले तो बोलचाल हुई थी हमारे सिपाहियों ने कि ये जगह हमारी है। जैसे हमारे कई दफा खेतों में झगड़ा नहीं हो जाता क्या सीमा के ऊपर, वो झगड़ा हुआ, फिर तू तो मम्मी, अब नहीं वो भाषा समझते हमारी, नहीं हम। फिर अफसर आ गए तो हमारे वाला अफसर ने उसके थप्पड़ मार दी, उनका जो कमांडिंग अफसर था उसके थप्पड़ मारते सबके गले में हथियार थे, चल पड़ी गोलियां। हमारे 67 जवान 1 घंटे में शहीद हुए वहां पे नाथुला में। पर नुकसान उनका ज्यादा कर दिया चाइना का, क्योंकि ये हम थोड़ा ऊंचे पे थे, वो नीचाई में थे, तो उनके मोर देन 300 से ज्यादा जवानों को मार दिया था हमारे वालों ने। तो ये एक यूनिट का झगड़ा था 67 में। अच्छा, 67 के अंदर ये शहीद हुआ। बस 8 रेजिमेंट में हो गया है ना? ये 8 रेजिमेंट से नंबर 5 ये नए एक स्टार लग गया था, सुविधा बनने वाला था। और ये खत्म हुआ है हाई एल्टीट्यूड में, चढ़ाई में, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख वगैरह? हाँ, जम्मू कश्मीर आगे ऊंचाई पे। अच्छा, हाँ जी। तो ये धर्मपाल जी उनको परिवार इनके एक लड़का है तहसील में, ये बाबू नौकरी कर रहा है, और इनकी पत्नी वो घर में है, बेटी की शादी कर दी, बेटा मतलब अनुकंपा में नौकरी लग गया, बाबू है वो। अच्छा, ये कारगिल में शहीद हो रहे हैं? ये कारगिल में नहीं, बाद में 2009 में 2009 जम्मू कश्मीर में आगे 12 मिनट से आगे ऊपर हाई एल्टीट्यूड में। अच्छा। और ये इस रोहतास है। हाँ। ये हेलीकॉप्टर में था, हेलीकॉप्टर को हैंग कर दिया चाइना ने। हाँ। पायलट बड़ा वेल क्वालिफाइड था, जो उड़ा रहा था, 2 डबल इंजन थे जो कि ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, पर दोनों फेल हो गए। ये गोलियां नहीं लगी थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, आपने पढ़ा होगा 1922 को, अक्टूबर 2022 को हेलीकॉप्टर क्रैश में खत्म हुआ था। अच्छा। हाँ, वो ये 5-6 जवान थे, पहले पायलट भी खत्म हो गया, और ये खत्म होना था, काफी ऊंचाई से आगे गिरा हो गया हेलीकॉप्टर। 12 घंटे वो जलता रहा। डेड बॉडी आई, खोलने वाली नहीं थी। मैंने खुद ने पूछा है, कर्नल साहब थे, बोला खोलने वाली पोजीशन नहीं है, घर वाले घबरा जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। हड्डियां लेके आए थे, वो ताबूत में बंद का बंद ही हमने शमशान घाट में लेके गए उसको। अच्छा। आग लग गई थी हेलीकॉप्टर। वो जर्मनी के अंदर हबन की भी डेड बॉडी है? उस जमाने में डेड बॉडी नहीं आया करते थे। पहले जो शहीद होते थे ना, उनकी डेड बॉडी नहीं आती थी। अच्छा। ये बोईतराम की दाह संस्कार वहीं हुआ था। जर्मनी में। बाला का भी वहीं हुआ था। ये तो वह अभी कारगिल युद्ध के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री, तब
उन्होंने सारे मुख्यमंत्री से राय ली है, सबने राय दे दी कोई अर्थ नहीं कि बोले परिवार दर्शन के लिए घर में आ जाए। उसके बाद में ये सिस्टम चालू हो गया, पहले नहीं आती थी। पहले भी ऐसे मैंने कई दाह संस्कार देखे फौज में, ये नहीं कि वैसे जला दिया। फौज का अलग ही शमशान घाट होता था, सारी विधि विधि में पंडित आता था, पूजा पाठ होते थी, ग्रंथी भी आता था, वहाँ मौल भी होता था, कोई उसको बुलाते थे, पूजा पाठ करके बाद में सारी यूनिट बढ़िया नहा धो के ड्रेस के साथ जाती थी, सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर फायर किए जाते थे, फिर समझ होता। ये नहीं कि ऐसे जला दिया, बड़ी विधि विधान से, मतलब ये कहूँगा यहाँ से बढ़िया दाह संस्कार होता था फौज में। फिर ऐसा परिवार दले गाँव दले। बोलिए बार की तो हवाई अड्डे पर थे भी मैं 28 साल करके आया हूँ, सूबेदार रैंक से हूँ, 1961 का मैं भरते हूँ और 1962 में हमारी पोस्ट थी जो श्रीनगर से 7 किलोमीटर आगे, वहाँ से हमें हवाई जहाज में बढ़ा गया श्रीनगर से, और वहाँ जो दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, 14,230 फीट की हाइट है समुद्र तल से, वहाँ में उतार दिया गया। अभी कौन सा बताऊं आपको, जैसे मैं लद्दाख में था, नेफा की तरफ से मैं बता नहीं सकता कि था नहीं। हमारे यहाँ मतलब 4 या 5 यूनिटें थी। तो कितनी लड़ाई में 3 लड़ाई में रहा है। 1962 में लद्दाख में था, 1965 में करीब करीब लाहौर के नजदीक पहुंच गए थे हम, करीब 9 किलोमीटर जगह उनकी ले ली थी हमने। अच्छा। कि उली तरफ अमृतसर हमारा बड़ा शहर, पली तरफ लाहौर है, बीच में वो सीमा, तो हम 9 किलोमीटर पाकिस्तान जमीन के भेज गए थे। 19 का किस्सा सुनाऊं आपको। वहाँ एक तो थी 30 कुमाऊं, उसकी कमांड कर मेजर शैतान सिंह, आपने पढ़ा होगा, जिनको आप मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, वो कमांड कर रहे थे। वो कंपनी करीब करीब खत्म हो चुकी थी। और एक थी 5 गोरखा, उनको भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के पास में हथियार भी आते, संख्या हमसे 5 गुना थी। जहां हमारा एक जवान है उनके 5 थे, वो भी असर है। दूसरा वो आदि थे बर्फ के, जहाँ का जिक्र कर रहा हूँ वहां मतलब सारी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। 14,230 फीट तो हवाई अड्डा पे, उसके ऊपर भी 19,000 फीट पे थे हम। तो वहाँ बड़ी ठंड थी, -45 डिग्री। तो जिंदा कुछ जर्मनी में कपड़े दिए थे, अमेरिका ने दिए थे, गिफ्ट थे, बाकी प्रॉपर नहीं थे हमारे पास। पर वो उस इलाके में हमारे ब्रिगेडियर थे, बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने TN रैना, वो हमारे ब्रिगेड कमांडर थे। उनने कुछ तोबे थे हमारे पास जो अंग्रेज छोड़ गए थे, उनसे घोड़े पर से एक ही गेप ताना है और चोटियां तो ऊंची, इसलिए उनको आगे नहीं आने दिया। नुकसान जरूर हमारा होगा। मोर देन 100 कैजुअलिटी हमारी इंडिया की हुई हैं, गोरखा की, कुमाऊं में अहीर थे यादव, और जाट में प्योर जाट थे, इनका जाटों का, अहीरों का, गोरखाज का काफी नुकसान हुआ है। पर आगे नहीं बढ़ने दिया, रोके रखा उनको, आगे नहीं, आगे बढ़ा चाइना नेफा की तरफ। अच्छा। हाँ, कमांड पोस्ट बना दिया सीओ का, सब कुछ होगा। फिर लड़ाई से छिड़ गई। लड़ाई छिड़ गई तो हमारा पड़ा वहाँ काफी तगड़ा था। जो बॉर्डर के ऊपर उनकी सिक्योरिटी फौज थी, वो कुछ तो मारे गए, कुछ भाग गए। 1-2 थाने सामने आए, उनको मार मूर दिया, या कुछ भाग गए पीछे। यानी गांव वाले तो रोटियां ऊपर तवे पे छोड़ के, मैंने देखा है गांव में, खिचड़ी पकती छोड़ के भाग गए। तगड़े पशु थे, वो बंधे हुए थे, पशु ने खोले, उनके बाहर निकल जाए, ठीक है, नहीं परेशान है। तो हम करीब 9 किलोमीटर भीतर चले गए थे। आगे पाकिस्तान ने एक नहर बनाया कि उसका नाम है इच्छोगिल। अच्छा। उस नहर में इन्होंने 400 वोल्टेज के तार डाल रखे थे, करंट। तो उसको पार करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब तो पार कर सकते हैं, अब तो इनके पास ऐसे इवेंट्स आ गए, उस करंट की परवाह नहीं करते, पर उस टाइम नहीं थे। तो नहर पर हमें रुकना पड़ा, आगे नहीं बढ़ सके। वो सिंचाई के लिए नहीं है, वो इंडिया की फौजों को रोकने के लिए है, इच्छो के नाम उस नहर का। अच्छा। वहां तक हम पहुंच गए, तो उसके आगे नहीं जा पाए। ताने या जानकारी किसी लगी शहीदा का प्रति झुंझुनू जिलो है, पहलो नंबर पर आओ है। आज भी युवा है, बड़ा जोश जागा है। और शहीदा का मैन जो सेना की भर्ती है, बिग मैन सब ज्यादा झुंझुनू से ही जाही प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से झुंझुनू का जो लड़का जो कार्यरत थी सेना के अंदर, या जो रिटायरमेंट हो गया, वह 1 लाख से ऊपर ही भारतीय सेना के अंदर। शहीदा की नगरी झुंझुनू कहे जाने के प्रति और थारा के विचार ही कमेंट बॉक्स में एक बार जो शहीद हो रहा ही है कि गांव का 6 शहीद हो रहा ही पोसाना गांव है, और उनके लिए एक जय हिंद को नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा देना है। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।